गांधारी को वैराग्य हुआ, घर छोड़ के चले गए। और आज अर्जुन का हस्तिनापुर में प्रवेश। युधिष्ठिर ने आते ही कहा, अरे आओ अर्जुन, बड़े दिनों में आना हुआ, इतने दिन द्वारका में तुमने क्या किया? अर्जुन का चेहरा तो उदास हो गया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंध दो पीड़ा। हे भाई, हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। हमारे प्राण, हमारे स्वामी, हमारे सखा, हमारे सर्वस्व हमें छोड़ के चले गए। मैं कुछ ना कर सका भैया, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। 99 लाख यदुवंशी आपस में लड़ लड़ करके मेरी आंखों के सामने नष्ट हो गए भैया, मैं कुछ भी ना कर सका। युधिष्ठिर ने जैसे ही अर्जुन की ये बात सुनी तो क्रोध आ गया युधिष्ठिर को। अरे इतने दिनों में तो लौट करके आया और इतनी बुरी खबर लेकर के आया, इतना अप्रिय समाचार लेकर के आया। पर्दे के पीछे माता कुंती कोई काम कर रही थी और माता कुंती ने जैसे ही सुना कि कृष्ण चले गए तो कुंती तो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और कृष्ण 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 कहते कहते कुंती के प्राण निकल गए, कुंती मर गई। इधर देखा पांचों भाइयों ने कि मां मरी पड़ी है, मानो कृष्ण ही प्राण बन के चल रहे थे क्या। माँ भी हमें छोड़ के चली गई, कृष्ण भी हमें छोड़ के चले गए, अब हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है। आज कुंती की हालत ऐसी बनी जैसी राम के बिना दशरथ जी की बनी थी। जब महामंत्री सुमंत्र ने आकर के कहा कि मेरे बार बार आग्रह करने के बाद भी राम वन से लौट के नहीं आए, तो आज श्री राम को अयोध्या को छोड़े हुए सज्जनों केवल 6 दिन हुए थे और इस दोहा में भी दशरथ जी ने केवल 6 बार राम कहा था। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम तन पर हर रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। आज राम 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 कहते कहते दशरथ ने अपने प्राणों को छोड़ दिया था, ऐसे आज कुंती ने कृष्ण कृष्ण कहते कहते अपने प्राणों को छोड़ दिया। पांचों भाई स्वर्गारोहण करने लगे, अब हम इस धरती पर नहीं रहेंगे। सज्जनों, आज परीक्षित की उम्र केवल 5 साल की है। 5 साल के बच्चा को भारत का राज तिलक कर दिया। परीक्षित बोले, बाबा इतना बड़ा देश मैं कैसे चलाऊंगा? बोले, बेटा हमारे भारत की प्रजा बड़ी अच्छी है, तुम्हें राजनीतिक रूप से सहयोग करेगी, लेकिन हम इस धरती पर नहीं रहेंगे। खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो बेटा तो 2 बातों को जीवन में उतार लेना। कौन कौन सी? सबसे पहली बात कि अतिथि का सम्मान हमेशा करना। देखो, अतिथि देवो भव, अतिथि तुम्हारे घर में आ जाए तो उसको देवता मान करके उसकी सेवा करो। हाँ, क्योंकि अतिथि है कौन, पहले ये तो सुन लो। न तिथि अतिथि, जिसकी आने की कोई तिथि निश्चित ना हो। अब हमने कर दिया फोन, हेलो हाँ महाराज हम 10 आदमी आ रहे हैं। अच्छा, अब आपने पहले से व्यवस्था कर ली, कहाँ महाराज जी खाएंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ नहाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ बातें करेंगे, तुमने पहले से व्यवस्था कर दी, हम आ गए। अगर सच्चे अर्थों में पूछा जाए तो क्या हम आपके घर के अतिथि हैं? ईमानदारी से बताओ, नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे आने की तिथि तो पहले ही से निश्चित हो गई थी। अतिथि कौन है? जो अचानक आ जाए, जो एकदम आ जाए। हम रात में सो रहे थे, गहरी नींद में, घड़ी में बजे थे 12, काऊ ने कुंदी बजाई, खोलो, जो देखा सो 20 आदमी खड़े दरवाजे। हाँ, अब जलाओ चूल्हा, बनाओ भोजन, खिलाओ भोजन। अब ऐसी हालत में अगर कोई आ जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए कहां से आ गई यहाँ पर। वही अतिथि होता है। तो किसी ने कहा महाराज अगर कोई अमीर आदमी है
उसके घर में 50 नहीं 100 लोग भी आने तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से सब चलता रहता है। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी है तो वो अतिथि का सम्मान कैसे करे? क्योंकि अतिथि के सम्मान की जो बातें हैं अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग, ऐसा तो है नहीं, नियम तो सबके लिए बराबर है। तो लिखा है तृणानि भूमि रुदकम, बहुत ध्यान से सुनना। अपने तनके से बना हुआ आसन बिछा दो, बड़ी कृपा करी बिराजो, बड़ी कृपा करी आओ पधारो। किसी ने कहा क्यों भैया, अगर किसी को बिछाने के लिए आसन भी नहीं है, आसन नहीं है तो जमीन तो है, हाथ से जमीन को साफ कर दो और अपने अतिथि को बिठा लो, तो इसमें भी अतिथि का सम्मान। लेकिन किसी ने कहा क्यों भैया, अगर किसी को बिठाने के लिए जमीन ही नहीं है, खुद का घर नहीं है, मकान नहीं है। बम्बई में ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे आपको जिनको खुद का घर नहीं है, दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को आकर के फुटपाथ पे जाके सो जाते हैं। क्योंकि बम्बई में एक जोड़ी चप्पल उतारने की जगह 10 लाख रुपए की आती है। बोलो जय श्री कृष्ण। उनका घर नहीं है, वो तो बिना घर के ही हैं। अब भैया अगर आसन हो तो आसन बिछा दो, आसन नहीं है तो हाथ से जमीन को साफ कर दो, और जमीन नहीं है, घर नहीं है तो पानी तो है, पानी पिला दो। लो बड़ी कृपा करी जल पी लीजिए। क्यों साहब, अगर किसी को पिलाने के लिए पानी ही ना हो, क्योंकि आजकल तो पानी भी पैसे से मिलने लगा है। और बड़े बड़े शहरों में तो लोग टोटल पे, शहरों में क्या, अब तो इधर भी सब जगह लोग टोटल वही फिल्टर वाला पानी पैसे वाला खरीद के पीते हैं। अब मान के चलो अगर कोई मजदूर 200-400 रुपया दिन भर में कमाए, उसके घर में अगर 100 आदमी आ गए तो उसकी तो पूरी सेवा पर पानी में हो जाएगी, हैं? वो खाएगा क्या और खिलाएगा क्या? तो कहते हैं आसन है तो आसन बिछा दो, आसन नहीं है तो हाथ से जमीन को साफ कर दो, और जमीन नहीं है तो पानी पिला दो, पानी नहीं है तो वाणी तो है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करहे आप हो शीतल होए। आप आए हैं, बड़ी कृपा करी, लेकिन क्षमा करना मैं आपको पानी भी नहीं पिला सकता। तो अपने शब्दों से अपनी असमर्थता प्रकट कर देना, इसमें भी अतिथि का अपमान नहीं, अतिथि का सम्मान होता है। और दूसरी बात बेटा, क्षमाशील हमेशा बनना, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध। देखो क्षमाशील वो होता है, वही बड़ा माना जाता है। ये 2 बातें जीवन में उतार लेना। इतना कह करके 5 पांडव चले गए। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए सज्जनों, उस समय आने पर परीक्षित राजा का विवाह हो गया, और परीक्षित राजा की पत्नी का नाम था इरावती। इरावती पत्नी से राजा परीक्षित ने 4 पुत्र पैदा किए, जिसमें बड़े वाले बेटे का नाम है जन्मेजय। देखो 3 के नाम भागवत में नहीं लिखे, केवल एक ही का नाम है, और कह दिया ऐसे 3 और हुए। अब उनके नाम क्या हो भगवान जाने, पर जन्मेजय का नाम तो भागवत में है। रामचरितमानस में लिखा है ना, 12 पुत्र पिता के धर्म। पिता यदि धर्मात्मा होता है तो पुत्र भी धर्मात्मा होता है, पर कभी कभी होता है, नहीं तो पता चले कि हिरण्यकश्यप के प्रहलाद हो जाए और आत्मदेव के धुंधकारी। संस्कार बिगड़ता है तो पिता सतयुगी और बेटा घोर कलयुगी। और कई परिवारों में देखा है कि पिता घोर कलयुगी और बेटा घोर सतयुगी। और जहां पर बड़ी भगवान की कृपा है तो पिता भी धर्मात्मा तो पुत्र भी, ये भगवान की कृपा होती है। 12 पुत्र पिता के, अगर पिता धर्मात्मा है तो पुत्र भी धर्मात्मा बनेंगे, ये कन्फर्म समझिए आप। लेकिन यहाँ तो परीक्षित धर्मात्मा है और इनके बेटा जन्मेजय भी धर्मात्मा है। धीरे धीरे परीक्षित की उम्र बढ़ी, 45 को पार करने लगे तो कथा में जाने लगे, सत्संग में जाने लगे। सुनो, हमें कथा में जरूर जाना चाहिए, कहीं भी हो, छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, हमें कथा में जरूर जाना चाहिए। पर एक बात ध्यान से सुने, एक कथा में गए और दूसरी कथा की बुराई शुरू, ऐसा कभी नहीं करना। हाँ ये कथा बढ़िया है, वो कथा तो ऐसे बिल्कुल गलत। मैं तो ये कहता हूं किसी भी कथावाचक की, किसी भी संत की, ब्राह्मण की निंदा नहीं करना। फिर सुनते क्या हैं आप?
देखो साहब, कथा तो कथा होती है। भगवान का नाम चाहे राग में हो, चाहे बिना राग के हो, चाहे सुर में हो, चाहे बिना सुर के हो, भगवान का नाम तो सब अच्छा ही है। चाहे वो छोटे रूप में हो, चाहे बड़े रूप में हो, भगवान का नाम तो केवल कल्याण ही करेगा कि नहीं। जैसे मान के चलो, तुम अग्नि को छुओगे, जान के छुओगे तो जलोगे, और अनजाने में छुओगे तो जलोगे, क्योंकि अग्नि का तो काम केवल जलाना है। ऐसे भगवान के नाम को चाहे भाय को भाय अनक आलसहु नाम जपत मंगल दस, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरई। भगवान का नाम तो कैसे भी गाओ। तुलसीदास जी ने किसी पुराण में लिखा, मैंने पढ़ा था कि किसान जब खेत में बीज बोता है तो वो ये कभी नहीं कहता है बीज उल्टा गिरा कि सीधा गिरा कि टेढ़ा गिरा। अरे जमीन में बीज गिरेगा तो पौधा तो उगेगा। ऐसे भगवान का नाम चाहे हम कैसे भी गाएं, वो केवल कल्याण ही करता है। इसलिए 50 को पार करने लगे परीक्षित। यहाँ पर 50 से ऊपर के कितने लोग बैठे हैं? हाथ उठाना। 50 से ऊपर वाले हाथ उठाइए पीछे तक। कितने? माता सब 16 ही की हैं का? इधर 50 से ऊपर के नहीं है तो उठाओ ना। 50 से ऊपर के उठाइए। हाँ ठीक है, नीचे कर दो। देखो साहब, जो 50 से ऊपर के हैं और जो 50 से ऊपर की हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं। क्या? माला ले लो। मैंने कछु कही का कही माला ले लो। क्यों? क्योंकि 50 के बाद तो ऑटोमेटिक वन लग जाता है। 51 52 त्रे, देखो वन लगा के नहीं। 50 से ऊपर उम्र हो, घर छोड़ो और वन में जाओ और भजन करो। यही बताती है तुम्हें ये संख्या। और सुनो, 58 तक तो आपको वन में जाने की भी छूट है। और 58 तक यदि आप नहीं सुधरे तो 58 के बाद फिर क्या लग जाता है? आप लोग समझदार हैं। 60 60 61 62 63 4 भैया फिर तो 60 में गिनती आती है। बोलो जय श्री कृष्ण। भैया 60 मत बनो, पहले ही वन में चले जाओ। अब आज के लोग कहते हैं महाराज अब आजकल पेड़ ही नहीं बचे तो वन में जाकर के मरेंगे क्या? पहले तो पेड़ होते थे, फल होते थे, फूल होते थे। अरे भैया कलयुग में वन में जाने का मतलब है वृंदावन चले जाओ। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नव काननम गोप गोपी गवाम शेव्यम पुण्याद्रे तृणवीरुधम। वृंदावन में आपको सब कुछ मिल जाएगा और सबसे बड़ी चीज मेरे बांके बिहारी मिल जाएंगे। क्योंकि मौत की 4 घंटी बजती हैं। सबसे पहली घंटी क्या बजी? बोले बाल सफेद हो जाना, घंटी बज गई। अगर सफेदी शुरू हो जाए तो मौत की पहली घंटी बज गई। मौत कहती आहा बड़ा क्यों कार्बन तेल लगाया था, बड़ी जुल्फें निकाली थी। अरे भैया माला ले ले और भजन कर ले, लेकिन नहीं मानते हम हमेशा बढ़िया तेल लगाते हैं कि सफेद भी काले रहे। अब क्यों करें भजन? मौत कहती है अच्छा पहली घंटी बजने के बाद में नहीं माना तो मौत की दूसरी घंटी बज गई। दूसरी घंटी क्या बजी? बोले आंखों से देखना कम हो गया। मौत कहती थी बाहर के सुख दुख देख करके बड़े आनंदित होते थे। भैया अब बाहर देखना बंद करो, अंदर देखना शुरू करो। मैं कौन हूँ? बोले मैं नित्य परशुद्ध केवल आत्मा हूँ, अंदर देखना शुरू करो। लेकिन नहीं मानते हम चश्मा टेस्ट करवा लेते हैं। अब क्यों करें भजन? बाल भी काले, चश्मा भी लगा, अब क्यों करें भजन? एक जगह तो मैं भागवत करने गया तो किसी सज्जन ने हमसे ऐसा प्रश्न किया, बोले बताओ महाराज वो ठाकुर जी ने हमारे शरीर में कान क्यों बनाए? अब बताओ ये भी कोई क्वेश्चन है? लोग तो कुछ भी पूछ लेते हैं हमसे और कई जगह तो हम ऐसी जगह फंस जाते हैं हमें उत्तर भी देना पड़ता है।
बोले महाराज बताओ कान। हमने कि ये भी कोई प्रश्न है? एक जगह तो हमसे पूछ रहे थे सज्जन बताओ महाराज रावण की नानी का नाम क्या था। अब रावण की नानी की क्या खीर खाई हमने, तो हमें क्या पता रावण की नानी का क्या नाम था, बताओ। एक सज्जन तो हमसे कह रहे थे कि वो सुदामा जी के पिताजी का नाम क्या था। मैंने कहा हरिदास था। बोले कहाँ लिखा? मैंने कहा ढूंढते रहो, जब भागवत ही में नहीं है तो हम कहां से बताएं। एक सज्जन तो कह रहे थे हनुमान जी को पूंछ थी, तो क्या उनकी माता जी को पूंछ थी? हमने कहा तुम्हारे मूंछ है, तो क्या तुम्हारी माता जी को मूंछ है? ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि बड़े अटपटे। अब बताओ कान क्यों बनाए? मैंने कहा कथा सुनने के लिए बनाए। कैसे बनाए? रामायण में लिखा है जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तो बोले सुनने वाली चीज तो भीतर होती है, ये 1.5 बाई 1.5 इंची का मॉडल क्यों बनाया? अरे मैंने कहा कथा सुनने के लिए बनाया। अरे महाराज वही तो हम कह रहे हैं सुनने वाली चीज तो भीतर ही है, बाहर का क्यों बनाया? मैंने कहा मुझे नहीं है पता, तू बता दे। बोले मैं बताऊं? बोले बाहर का ठाकुर जी ने इसलिए बनाया कि ठाकुर जी को पता था कि अब चश्मा आने वाला है। बताओ अगर ये बाहर का नहीं होता तो फिर चश्मा कैसे लग पाता? तो फिर चश्मा लग ही नहीं पाता। तो फिर तो बोले इधर कील ठोको और चोबा ठोको और उसमें चश्मा के धागा को बांधो। लगाने वाले क्या बढ़िया हिसाब लगाते हैं कि बाहर की जो चश्मा फंसाने की व्यवस्था है। मेरा कहने का मतलब भजन नहीं करेगा तो मौत की तीसरी घंटी बज गई। तीसरी घंटी क्या बजी? बोले 3200 दांत निकल के बाहर आ गए, बिना दांत के बेदांती हो गई। मौत कहती है बड़ा चना जोर गरम खाया था, बड़े मिर्च के पकोड़े खाए थे। अरे भैया अब तो दूध दलिया खाना शुरू कर और भजन कर। लेकिन नहीं मानते हम ऐसा बढ़िया सेट लगवाते हैं दांतों का कि पहले से भी ज्यादा सुंदर लगे दांत, और जैसे छींक आई 3200 बाहर। मैंने तो कई दादी बाबाओं को देखा है कि दांत तो बड़े अच्छे हैं, जैसे छींक आई 3200 बाहर। अब नाती पोता ढूंढ ढूंढ के देते रहते हैं दादी जी वो तुम्हारे दांत उधर वो बेड पे पड़े थे तो ढूंढ ढूंढ के दांत लगाएंगे पर भजन नहीं करेंगे। तो मौत की चौथी घंटी बज गई। चौथी घंटी क्या बजी? बोले 3 जगह से कमर टेढ़ी हो गई। मौत कहती है बड़े तन के चलते थे, ईश्वरों में अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। अरे भैया तन्ना छोड़ो झुकना सीखो। लेकिन फिर तो मोती पृष्टि सलाजीत स्वर्ण भस्मी चमन प्रास और पता नहीं क्या क्या खाएगा, लेकिन भजन नहीं करेगा। जब 4 घंटी बजने बाद में नहीं माना तो 5वां तो भैया घंटा ही बजता है। 5वां घंटा क्या बजा विनोद? राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। कबीर जी कहते हैं आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। जो आया है उसको जाना पड़ेगा। और अब बहुत ध्यान से सुनना कथा। सूत जी कहते हैं एक दिन राजा परीक्षित 10-20 सैनिकों को लेकर के जंगल में घूमने के लिए गए तो सेना कहीं चली गई और राजा कहीं चली गई। भूखे प्यासे तो थे ही। चलते चलते एक जगह पहुंचे तो क्या देखा? एक गाय खड़ी है और एक बैल खड़ा है। उस बैल के 3 पैर कटे हैं और वो गाय उस बैल को देख करके रोती है। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, ये बैल कोई और नहीं है, धर्म ही बैल का रूप लेकर के खड़ा है। क्योंकि सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। पृथ्वी माता ही गौ का रूप लेकर के खड़ी है, तो गौ रूपा पृथ्वी धर्म रूपी बैल को देख करके रोती है। तो धर्म कहता है माता पृथ्वी तुम क्यों रोती हो? तो पृथ्वी कहती है जब जब इस धरती पर धर्म का उत्थान होता है तो प्रसन्नता मुझे होती है, और धर्म का पतन होता है तो दुख भी मुझे होता है। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे 3 पैर किसी ने काट दिए। सतयुग में धर्म के 4 चरण, सत्य, दान, दया और पवित्रता। और सत्युग के बाद जैसे त्रेता आया सज्जनों तो धर्म का 1 पैर टूट गया, केवल 3 पैर बचे, सत्य, दान और दया। और त्रेता के बाद जैसे द्वापर आया तो धर्म का 1 पैर और टूट गया, केवल 2 चरण बचे, सत्य और दान।
और द्वापर के बाद जैसे कलयुग आया तो धर्म का एक पैर और टूट गया और कलयुग में धर्म का केवल एक पैर बचा और उसका नाम है सत्य। आज हमें इस धरती पर जितना भी धर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है सज्जनों, किसके आधार पर दिखाई दे रहा है? केवल सत्य के आधार पर दिखाई दे रहा है। कल मैंने कहा था धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण। कलयुग में सत्य से बढ़कर धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर अधर्म नहीं है। तो कलयुग में धर्म पंगु है, धर्म लंगड़ा है। केवल एक क्षण बचा है धर्म का कलयुग में, उसका नाम है सत्य। इतनी बातें आपस में चल रही थीं कि इतने में ही राजा परीक्षित वहां पर पहुंच गए। राजा परीक्षित ने देखा कि बैल और गाय खड़े हुए हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो इतने में ही क्या हुआ कि बड़ा भयंकर आदमी आया, नग्न तलवार लेकर के आया। देखते एकदम डर लगे और धर्म का जो एक पैर है उसको भी काटने पर तुला है। मैं जरा स्पष्ट कर दूं भैया, ये भयानक आदमी, तलवार वाला आदमी कोई और नहीं है, यही कलयुग महाराज। हाँ, क्योंकि कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक पैर भी सुरक्षित रहे। कलयुग तो चाहता है कि धर्म का एक पैर भी टूट जाए। सुनो, कथा सुनने में यदि नींद आती हो तो समझो कलयुग गड़बड़ी कर रहा है। कथा सुनने में अगर बार बार बातें करने का मन हो तो समझो कलयुग गड़बड़ी कर रहा है। कथा सुनने में बार बार खड़े होने का मन हो तो समझो कलयुग गड़बड़ी कर रहा है। हाँ, और कथा सुनने में यदि आपके मन में ये भावना आवे, देख लो इधर में बहरार सरकार पे भागवत सुनने तो आ गई, पर बहू घर में अकेली है, कहीं सब्जी में नमक ज्यादा ना डाल दे, तो समझो कलयुग गड़बड़ी कर रहा है। मेरा कहने का मतलब कि कथा में अगर भावना कुछ विकृत हो तो समझो कलयुग गड़बड़ी, क्योंकि कलयुग नहीं चाहता कि आप कथा सुन सकें, कलयुग नहीं चाहता कि आप सत्संग कर सकें, क्योंकि आप कथा सुनेंगे तो धर्म बढ़ेगा और कलयुग नहीं चाहता कि धर्म बढ़े, वो तो उसको भी काटने पर तुला है। इतने में ही राजा परीक्षित ने देख लिया और फटकार लगाई, कौन हो तुम? निकल जाओ मेरे राज्य से, और तुमने ही इसके 3 पैर काटे हैं और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और मेरे जैसे राजा के राज्य में निरपराध बैल के 3 पैर काटने वाले केवल तुम हो। धर्म से पूछा कि तुम कौन हो? तो धर्म हंस करके बोला कि मैं अपना परिचय क्या दूं, क्योंकि कर्म शास्त्र पर चले तो कर्म तो ये कहता है कि भैया जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। मैंने से करने की होगी तो मेरे पैर कट गए। और मीमांसा शास्त्र पर चले तो मीमांसक लोग तो ये कहते हैं कि न कुछ सुख होता है और न कुछ दुख होता है। ये सुख और दुख दोनों हमारे मन की कल्पना है। मान के चलिए एक संदूक में नोटों की गिड्डी भर दो और एक संदूक में खाली कागज की गिड्डी भर दो, दोनों का ताला लगा करके चाबी नदी में फेंक दो। अगर दोनों को प्रयोग में नहीं लाया जाए तो बताइए दोनों में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। उसमें भी कागज भरा है, उसमें भी कागज, बस अंतर इतना उसमें नोट वाले कागज, इसमें रद्दी वाले कागज। क्या है सुख, क्या है दुख? ये सुख और दुख हमारे मन की सोच है। एक संदूक में 50 किलो सोना भर दो, दूसरे संदूक में 50 किलो कोयला भर दो, दोनों का ताला लगा करके चाबी नदी में फेंक दो। ईमानदारी से बताना भैया दोनों में अंतर क्या है? कोई भी अंतर नहीं है। 50 किलो वजन उसमें, 50 किलो वजन उसमें, बस अंतर केवल इतना है कि उसमें सोना है और उसमें कोयला है, पर अंतर तो वजन दोनों का एक सा है। सोने की नजर में, बंदर की नजर में सोना और मिट्टी एक होता है। बंदर को सोना दे दो तो फेंक दे और मिट्टी फेंक दो तो फेंक दे। बंदर जैसी नजर अगर हमारी बन जाए तो सुख और दुख ही मिट जाए। राम जी से किसी ने पूछा था कि आपने अपनी वानर सेना में बंदर ही क्यों भर्ती की, क्या मनुष्यों की कमी थी? राम जी कहने लगे भैया अगर मैं अपनी सेना में मनुष्यों को भर्ती करता तो लंका थी सोने की, कौन लड़ता रावण से, कौन लड़ता कुंभकर्ण से? मनुष्य भर्ती होती तो बोले तुम तो सोना खोदो बस।
ये भाव की बात है, इसलिए बंदरों को मैंने भर्ती किया कि बंदर तो सोने को भी कुछ नहीं समझते। बंदर जैसी नजर हमारी बन जाए। क्या है सुख और क्या है दुख? इस समाज में मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि अगर आदमी को बादाम का हलवा अच्छा ना बने तो टेढ़ी नाक करके कहता है कि नाश्ते का मजा करकरा हो गया। और एक आदमी को अगर चटनी से रोटी मिल जाए तो खुशी से नाचने लगता है कि आज मुझे रोटी तो मिल गई। क्या है सुख और क्या है दुख? बोलो। मैं किसका नाम लेकर के बता दूं कि मेरे 3 पैर किसने काटे? एक आदमी मुझे मिला, बोले महाराज मैं रात में लाइट नहीं थी तो एसी नहीं चला, नींद नहीं आई रात भर। एक आदमी को अगर एसी ना चले तो नींद नहीं आती, और एक आदमी खेत पे काम करते करते खर्राटे भर के सो जाता है, उसे कोई दुख नहीं होता। क्या है सुख, क्या है दुख? एक आदमी कहता है महाराज मैं जिस गद्दे पे सोया था वो रात भर गड़े, वो गद्दे की रुई में दाने दाने से तुम्हारा रात भर चुभे, बड़ी पीड़ा भाई। हे भगवान, एक आदमी को रुई के दाने चुभते हैं और एक आदमी पहाड़ पे पत्थर तोड़ते तोड़ते उसी पहाड़ पे खर्राटे भर के सो जाता है, उसे कोई दुख नहीं होता। बताइए क्या है सुख, क्या है दुख? एक आदमी रास्ते में चलता है तो देखता है कि मेरे पैर के नीचे चिंटी तो नहीं दब गई। अगर चिंटी दब के मर जाती है तो कान पकड़ता, ठाकुर जी मैंने नहीं मारी, वो तो धोखे से मर गई। और एक आदमी मुर्गे की गर्दन मरोड़ के खा जाता और ठहाका मार के हंसता जाता है, उसे कोई दुख नहीं होता। एक आदमी चिंटी के मरने से रो रहा है और एक आदमी जीवों को मार करके रौंद करके खा रहा है और कहता मैं सबसे बड़ा सुखी हूं। क्या है सुख, क्या है दुख? मन की सोच। यदि मैं सोच लूं कि बहरार सरकार पे सुंदर पंडाल बनी है, सुंदर गद्दी बनी है, मैं आपको भागवत सुना रहा हूं, मैं सोच लूं कि मैं संसार में सबसे ज्यादा सुखी हूं तो मैं सबसे ज्यादा सुखी हूं। और अगर मैं सोच लूं कि एयर कंडीशन कमरे में भी मैं दुखी हूं तो मैं दुखी हूं। अरे मन से ही तो है, मन से सुख मन से दुख, तो मन से सुख मान करके ही रखो तो हमेशा सुखी रहो। फिर क्यों रहते हो दुखी? मैं किसका नाम लेकर के बता दूं कि मेरे 3 पैर किसने काटे? इतनी बात कही तो परीक्षित समझ गए ये कोई बैल नहीं है, ये तो साक्षात धर्म है और बैल का रूप लेकर के खड़ा है। धर्मो शिवर स्वरूप धरक। इतना प्रार्थना किया कि इतने में ही कलयुग आया और राजा परीक्षित ने कलयुग को फटकार लगाई। कलयुग बोला मैं कहाँ जाऊं? बोले जाओ, तेरे जैसे पापी के लिए कोई भी जगह नहीं है। लेकिन पर कलयुग गड़गड़ाने लगा तो परीक्षित को दया आ गई, क्योंकि बाबा ने कहा था क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को। युधिष्ठिर ने कहा था बेटा क्षमाशील बनना। और सज्जन लोगों की पहचान ये होती है कि दुष्ट आदमी अगर झंडू वाम लगा करके भी रोएगा ना तो अब पता नहीं है वो तो नाटकी है, पाखंडी है। ऐसे पापी कलयुग को भी रहने के लिए 4 जगह दे दी, 4 स्थान दे दिए कलयुग को रहने के लिए। कौन कौन से? पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ढीले काय को बोल रहे, जोर से बोलो ना जय श्री कृष्ण, और जोर से बोले जय श्री कृष्ण। देखो सबसे पहली चीज है द्यूतम। द्यूतम माने कपट। जहां पर जुआ खेलता है वहां पर कलयुग रहता है। इधर जुआ कितने लोग खेलते हैं? हाथ उठाना। उठाओ ना। हाँ देखो, ताली बजाइए उनके लिए, ये होती है समझदारी। हाँ उठाओ। और कौन खेलता? वास्तव में यहाँ के सत्संगी हैं लोग, बहरार में होना ही चाहिए। अपनी गलती बताने में पाप कटता है। अब और लोग 2 बस। अगर कोई खेलता हो तो उठाओ। 3 उठा दो। आप लोग ज्यादा समझदार लग रहे हैं, मैं उठा नहीं रहे ना। अरे महाराज हम खेलते ही नहीं है तो काहे को झूठ उठवा रहे हैं? सुनो, जो लोग जुआ खेलते हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जुआ खेलना बंद कर दो, ठीक है ना? जुए में कलयुग का वास है, क्योंकि जुए में छुपा के चलना पड़ता है कपट, और कपट माने जुआ।
तो जुए में कलयुग का वास, इसलिए जो लोग जुआ खेलते हैं वो कलयुग के भतीजे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और दूसरी चीज बोले पानम, पीने में कलयुग का वास है। क्या पीने में? अब आप लोग समझदार, हम ज्यादा काय को बोले, पानी पीने में। आप सब जानते हैं जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह तक उतर जाएगी, कृष्ण रस का प्याला तो पी करके देख, जिंदगी भर नशे में गुजर जाएगी। अगर नशा करना है तो मेरे कृष्ण के नाम का करो, मेरे राधा के नाम का करो, भक्ति का करो। नशा करना तो भागवत कथा का करो, और नशा तो उतर जाते। पर ये नशा ऐसा है, लोग हमसे कहते महाराज आप दिन भर कथा करते हो, थकते नहीं? मैंने कहा कथा नहीं करे तो जल्दी थक जाते हैं, और कथा करने में तो थकान होती ही नहीं है हमें। अभी लॉकडाउन में साल भर से बंद थी तो इतने थक गए साहब, क्योंकि अप्रैल में तो बिल्कुल लॉक थे, पिछले साल बिल्कुल लॉक। तो कथा तो छोड़ो, घर ही से बाहर नहीं निकले, तो साल भर में इतने थक गए। और जब से कथा शुरू पूरी थकान खत्म। जनवरी से बराबर बज रहे हैं साहब, लेकिन कोई थकान नहीं, क्योंकि ये भी एक नशा है। हाँ, श्रीमद भागवत, भागवत के पहले क्या लगा? श्रीमद, और मद माने होता नशा। किसी को नए नए कपड़े पहनने का शौक होता है, किसी को नई नई गाड़ी घुमाने का शौक होता है, किसी को नई नई पिक्चर देखने का शौक होता है। मेरे बांके बिहारी की जिस पर कृपा हो जाए, उसे मेरी भागवत कथा सुनने का शौक हो जाता है। और शौक बेकार है, लेकिन ये शौक और ये नशा सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए पीने में कलयुग का वास, मदिरा पान कभी नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुने, मदिरा पान और मांस भक्षण ये केवल उसी आदमी के लिए बताया है जिसका दांत 1.5 इंची से ज्यादा लंबा हो। और 1.5 इंची से ज्यादा लंबा दांत सवा शेर सवा टाइगर के किसी का होता नहीं है। इसलिए राक्षसों के लिए, जानवरों के लिए बताया, मनुष्यों के लिए बिल्कुल वर्जित है। और तीसरी चीज कलयुग का वास है परस्त्रियः, सबसे घृणित कर्म पराई स्त्री के संग रमण करना, वैश्याचार, इसमें कलयुग का वास। और चौथी चीज है सूना, सूना माने हिंसा, किसी को मारना, किसी की हत्या करना, इसमें भी कलयुग का वास है। अब कलयुग ने सोचा ना तो राजा परीक्षित जुआ खेलते, न ये मदिरा पान करते, और न ये परस्त्री गमन करते, न ये किसी को मारते। और जब तक इनके ऊपर मेरा असर नहीं आया तो मेरे आने का मतलब क्या रहा। सो हाथ जोड़ के बोला सरकार तुमने तो हमें गंदी गंदी जगह दे दी, कोई अच्छी सी जगह दे दो ना। तो न जाने राजा के मन में क्या विचार आ गया सज्जनों। और राजा बोले जाओ आज से तुम सोने में भी रहोगे, सोने में तुम्हारा वास रहेगा। और तब से कलयुग सोने में रहने लगा। लेकिन यहाँ पर एक शंका मन में प्रकट हो जाती है। भगवान गीता में कहते हैं कि धातुओं में सोना जो है, सोने में मेरा वास है। धातु नाम अस्मि कांचनम। भगवान वेद में भी कहते हैं हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पत्रे के आसीत सदादार पृथ्वीं द्याम तेमाम कस्मै देवाय हविका विधेम। संस्कृत में हिरण्यगर्भ बोलते हैं सोने को। तो कृष्ण कहते हैं कि बहने वालों में गंगा में हूँ, देवताओं में कृष्ण में हूँ, वैष्णवों में शंकर में हूँ, और धातुओं में सोना मैं हूँ, और पुराणों में श्रीमद् भागवत मैं हूँ। तो जब धातुओं में सोना मैं हूँ और सोने में जब भगवान है तो फिर कलयुग, ये बात समझ में नहीं आई। देखो हमारे वृंदावन के बड़े बड़े विद्वान संत इसका समाधान करते, मैं आपको बताऊं। हमारे वृंदावन के संत कहते हैं भैया देखो सोना भी 2 प्रकार का होता है, एक ईमानदारी का, एक बेईमानी का। तो ईमानदारी के द्वारा कमाए गए सोने में भगवान का वास, और बेईमानी के द्वारा कमाए गए सोने में कलयुग का। अब आप लोगों के पास भैया कौन सा वाला है तुम खुद लगा लो हिसाब, ये मुझे पता नहीं है। अगर बेईमानी का तो कलयुग, ईमानदारी का तो भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण। सीधा कलयुग गया। राजा का मुकुट भी तो सोने का था, सीधा मुकुट में जाकर के बैठ गया। तो कुछ लोग कहते हैं राजा का मुकुट क्या बेईमानी का था, क्या चोरी का था? वास्तव में ये मुकुट बेईमानी का ही था।
क्यों? ये कथा भागवत में तो नहीं है, पर अन्य ग्रंथों में कथा मिलती है सज्जनों। राजा परीक्षित आज जिस मुकुट को पहन करके गए, ये मुकुट राजा परीक्षित का था ही नहीं। तो बोले ये मुकुट तो जरासंध राजा का था। जब भीम ने बिहार में जाकर के जरासंध को मारा और वो मुकुट लेकर के आए, और पांडवों ने उसी मुकुट को संदूक में बंद कर दिया। आज राजा के मन में विचार है कि चलो आज ये मुकुट नहीं, आज हम वो वाला मुकुट पहने। ये भी राजा की बुद्धि शायद कलयुग ने ही कर दी कि वो वाला मुकुट पहना। तो अपना जो राजसी मुकुट था वो उतारा और जरासंध वाला मुकुट आज पहन के गए। तो ये मुकुट तो वास्तव में बेईमानी का ही था और सीधा कलयुग मुकुट में जाकर के ही बैठ गया सज्जनों। और जो गलती ने की किसी भी पूर्वज ने नहीं की, वो गलती आज राजा परीक्षित से हो गई। बुद्धि तो भ्रष्ट थी ही, सेना कहीं भटक गई, राजा आगे के लिए चले, भूखे प्यासे तो थे। एक महात्मा बैठे थे, नाम था समीक मुनि। समीक से कहा महाराज हमें भूख लगी है, भोजन मिलेगा? हमें प्यास लगी है, पानी मिलेगा? संत की सारी वृत्तियां अंतर्मुखी हो चली थी, तो संत ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मन में सोचने लगे, मैं भारत का सम्राट राजा परीक्षित, इसके सामने भोजन की याचना करता हूँ और ये पाखंडी बाबा आंखें बंद करके बैठा है। वहीं पर पड़ा हुआ था मरा हुआ सांप, और बाण की नोक पर सर्प को उठा करके समीक मुनि के गले में लपेट दिया। ये जघन्य अपराध कर दिया। संत को तो पता नहीं, वो तो समाधि में थे। राजा चले गए। लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूं, उस समय भारत में राजा परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा नहीं थी। और जैसे ही मुकुट को उतार के रखा, हे भगवान ये मैंने क्या कर डाला। परीक्षित बड़े जोर से दुखी होने लगे। बिजली गिर जाए मेरे ऊपर, प्राणांत हो जाए मेरा, मैंने संत के गले में मरा हुआ नाग डाला। इतने में क्या हुआ कि समीक के बेटा श्रृंगी आ गया। और श्रृंगी ने अपने पिता के गले में मरे नाग को डाला, देखा मेरे देवतुल्य पिता के गले में मरा हुआ नाग किसने डाला? ऋषि कुमार बोले ये भारत के राजा राजा परीक्षित। परीक्षित अपना नाम बता रहे थे, भोजन की याचना कर रहे थे, तुम्हारे पिता ने कोई जवाब नहीं दिया, तो वही तुम्हारे पिता के गले में नाग डाल गए। श्रृंगी की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। राजा परीक्षित को भारत के सम्राट होने का इतना अहंकार है, इतना अभिमान है। वो क्या सोचता है कि इतनी ऊंची गद्दी पर विद्यमान है, तो क्या उसका कभी पतन नहीं हो सकता? वहीं पर बह रही थी कौश की नाम की नदी, और कौश की नदी के जल को लेकर के श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि जिन राजा परीक्षित ने मेरे देवतुल्य पिता के गले में नाग डाला, मैं श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन यही नाग का पूर्वज जो तक्षक नाग है, राजा परीक्षित को डस लेगा और इससे उनकी अकाल मौत हो जाएगी। बाघ वज्रम विष सर्जा, सज्जनों बाणी रूपी वज्र चला दिया। लेकिन संध्या काल की वेला में जैसे समीक की समाधि टूटी, जो नाग देखा मेरी कोई परीक्षा ले रहा होगा, मेरी कोई परीक्षा लेने के लिए आया होगा, निकाल करके फेंक दिया। परीक्षित को ना कोई गुस्सा, ना कोई क्रोध, ना कोई असंतोष, कुछ नहीं, निकाल के फेंक दिया। लेकिन जब बगल में श्रृंगी को देखा उदास, बेटा तेरा चेहरा उदास क्यों है? श्रृंगी बोले पिताजी आज भारत के राजा परीक्षित हमारे आश्रम पर आए। राजा हमारे आश्रम पे आए थे? कब आए थे? अरे तुमने उनका स्वागत किया कि नहीं, उनका सत्कार किया कि नहीं, उनका सम्मान किया कि नहीं? बोले पिताजी राजा परीक्षित तुम्हारे गले में नाग डाल गए। अरे नाग डाल गए तो क्या हुआ, वो राजा है, प्रजा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम दुखी मत हो, तुमने कोई गलत तो नहीं किया? बोले हाँ, मैंने राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दिया। हे भगवान ये तूने क्या कर डाला? बेटा ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, संत का स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। तितिक्षया कारुण्य मैत्या चाकल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। संत का स्वभाव तो तितिक्षु होता है, पृथ्वी से भी ज्यादा अपने आप को सहनशील मानना। तृणादपि सुनीचेन तृणादपि सुनीचेन तनारपि 7 दिन 7 रात 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 7 दिन
हमारी रामान देन कीर्तनी है सदारी। अरे तनिके से भी अपने आप को छोटा मानना कि तूने अच्छा नहीं किया। वहीं पर बैठा था गौरमुख नाम का शिष्य, और गौरमुख शिष्य से महाराज समीक ने कहा कि जाओ राजा परीक्षित से कह देना कि आज से 7 दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, पर यदि तुम चाहो तो तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद भी है, मेरा ये आशीर्वाद है कि तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी। संगी ने जाकर के पूरी खबर बताई, और गौरमुख ने जब ये खबर दी तो बस परीक्षित ने यही कहा कि 7 दिन में मरने का श्राप दे करके मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरी गलती ही ऐसी है दूसरे से, मेरी गलती ही ऐसी है कि मेरा अपराध ही ऐसा है, मैं क्या करूं दूसरे से। बोलो जय श्री कृष्ण। राजा परीक्षित को पता चला, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, वनवासी वेश को धारण कर लिया। इरावती बोली स्वामी आज आपको क्या हो गया है? आप ऐसे ऐसे मलिन वस्त्र क्यों पहन ली? स्वामी परीक्षित ने कहा देवी आज मैं तुम्हें नितांत सत्य बात बताने जा रहा हूं, एकांत में। बोले क्या? बोले 7 दिन तक मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि संत का आशीर्वाद है। देखो लगा है श्राप और राजा कह रहे हैं आशीर्वाद। और 7 दिन तो क्या किसी को 7 क्षण का भी भरोसा है? आप इतने लोग यहाँ पर बैठे, किसी को 7 क्षण का भरोसा है? किसी को भी भरोसा नहीं है। मैं आपको भागवत सुना रहा हूँ, 7 मिनट के बाद मैं सुना पाऊंगा इसकी गारंटी नहीं है। कोई गारंटी है? सुनाने के लिए तो मैं 7 दिन तक सुनाऊंगा, पर 7 मिनट के बाद मैं सुना पाऊंगा, गारंटी नहीं है। लेकिन राजा कह रहे हैं मैं गारंटी से 7 दिन जीऊंगा, क्योंकि संत का आशीर्वाद लगा। अभिशाप कह रहे हैं राजा आशीर्वाद। घर छोड़ दिया। आपके भारत के उत्तर प्रदेश में एक जगह मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर के पश्चिम में आप 20 किलोमीटर जाएंगे तो गंगा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा तीर्थ मिलता है जिसका नाम है शुक्रताल। आप कभी जाकर के दर्शन करना। वास्तव में हमारी मान्यता है कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा वहीं सुनाई थी शुक्रताल में। भागवत स्थली हमारे तो कई भक्तों की भावना होती है कि भागवत हम शुक्रताल में कराएं। बरगद का वृक्ष है, गंगा का किनारा है, भागवत स्थली है। दुनिया का व्यक्ति मरे और दुनिया रोए, कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन जिसके मरने पर संत रो जाए, इससे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। पूरे देश में हाहाकार मच गया। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। हे भगवान, ऐसा राजा ही ना रहेगा तो धर्म की रक्षा करेगा कौन? बड़े बड़े संत आ गए। अत्र वसिष्ठ चबना सरद्वान रेष्ट ने अत्र वसिष्ठ चबना सरद्वान ने राष्ट्र पराशरोगादि सुतोत राम उत इंद्र प्रमदेद्मबाहो उत इंद्र प्रमदेद्मबाहो। आज बड़े बड़े संतों की भीड़ श्री राधा वल्लभ लाल बांके बिहारी के चरणों में मन परीक्षित का लगा। आइए श्री राधा वल्लभ लाल बांके बिहारी को प्रणाम करते हुए प्रथम स्कंद का विश्राम और द्वितीय स्कंद का शुभारंभ यहाँ से आरंभ होता है। मैं आपसे कहूं कि परसों भागवत की कथा हुई थी और आज तक अभी 2.5 दिन की कथा हो गई लगभग।
अभी तक जितनी कथा हुई ये भूमिका थी और मूल भागवत की कथा तो अब आरंभ होने वाली है। बोलो जय श्री कृष्ण। जो सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, अब सुखदेव जी का आगमन होगा और यहाँ से द्वितीय स्कंद से सुख उवाच का आरंभ होगा। श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में, बांके बिहारी लाल के चरणों में मन परीक्षित ने लगाया कि अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है। राधा राधा नाम रट जे नर आठों तिनकी बाधा दूर करेगो, मेरो मुरली मनोहर श्याम। राधा राधा नाम रट जे नर आठों याम, तिनकी बाधा दूर करेगो, मेरो मुरली मनोहर श्याम। राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम सुजान। राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम सुजान। श्री ब्रज धाम में आप विराजे, मेरा करियो स्वीकार प्रणाम। श्री ब्रज धाम में आप विराजे, मेरा करियो स्वीकार प्रणाम। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना। तू है जादूगर सरताज, तू है जादूगर सरताज। तिहारे चरणों पे बलिहारी, तो है जादूगर सरताज, तुम्हारे चरणों में बलिहार। बड़े भाव से गाइए, बड़ा सुंदर भाव। श्री राधा वल्लभ लाल की छवि को निहारने का प्रयास करें। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना। अखियन में जादू टोना, अखियन में जादू टोना। तू है जादूगर सरताज, तू है जादूगर सरताज। तिहारे चरणों पे बलिहारी, तू है जादूगर सरकार, तिहारे चरणों में बलिहारी। श्री राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणों पे बलिहारी। श्री राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणों में। प्रेम से ताली से बजाते श्री राम।